तो मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है काफी दिनों के बाद आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और काफी दिनों बाद हम मिल रहे हैं, इस बात का बहुत अफसोस है हमें, लेकिन परिस्थितियां उस अनुकूल नहीं थी। इस वजह से क्लास हम नहीं दे पा रहे थे, जिसका मुझे खुद बुरा लग रहा था, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू हो गया था। काफी ज्यादा टाइम उतना मिल नहीं पा रहा था कि हम वीडियो बनाए। तो यही सारी चीजें थी, लेकिन वही वाली बात है कि देर पहुंचे दुरुस्त पहुंचने वाली बात, ठीक है ना। तो हम आ गए हैं वापस से। जो भी सारा बैचेज आपका चल रहा था वो सारा बैचेज चलेगा, और कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। सारा वीडियो मिलेगा। आप देखे होंगे कि इंग्लिश का भी वीडियो आपको मिलना शुरू हो गया होगा। तो जो जो बैच हम बोले थे, जैसे हम बोले थे कि कंप्लीट मैथ पढ़ा दिया जाएगा, वो भी आपको मिलेगा और रेगुलर बेस पे। और अब हमको लगता है कि आपको काफी ज्यादा वीडियोज मिलना शुरू हो जाएगी, है कि नहीं। एक दिन में दो दो वीडियो, तीन तीन वीडियो भी मिल सकती है हर सब्जेक्ट का। इंग्लिश का आ ही गया है, रेगुलर मिल ही रहा है, मैथ्स का भी मिलना अब शुरू हो गया है, और फिर आपका आगे से रीजनिंग का भी बहुत जल्द आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो सारी वीडियोज हमें मिलने लगेंगी। प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, सारी चीज जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तो वो सब कुछ करवा दिया था। तो हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, ठीक है। टाइम एंड वर्क में जो भी सारा कॉन्सेप्ट था, जो भी सारी बेसिक चीजें थी, वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसमें हमने बताया था कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कुछ प्रैक्टिस टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा, वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो हम लोग आज लास्ट क्लास किसका, टाइम एंड वर्क का देखेंगे। इसके बाद हम लोग फिर अगले चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोगों ने सारा वीडियो देखा भी होगा, और काफी चीज, जो सारी चीज आप सीख चुके हैं। देखिएगा, सारा क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका किससे बनेगा, उसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, आप आराम से, हम क्वेश्चन दे रहे हैं और आप बनाइए, और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन को। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सवाल को, चलिए बना लिया है इस क्वेश्चन को, या फिर बनाना बाकी है, सो बताइए। बन गया होगा। चलिए, सारा क्वेश्चन बन गया, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए सिंपल सा चीज है कि ए 4 दिन में कोई काम कर सकता है, तथा बी 12 दिन में उसी काम को कर सकते हैं। वे दोनों कितना दिन काम किए, 2 दिन काम किए, तो काम का कौन सा भाग छोड़ दिए, ठीक है। बहुत सारा तरीका इसके बनाने का है कि नहीं। जो चीज आप पढ़ चुके हैं पहले वहां से शुरू करते, फिर उसके बाद कुछ और देखेंगे। तो जैसे देखिए ए का क्या है, ए आपका है और बी है, ठीक है। ए कितना दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 4 दिन, ए कर रहा है 4 दिन में, और बी कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। अब इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 12, ठीक है। 12 टोटल हो गया काम, यानी कि एक दिन में ये 3 काम कर रहा है, और ये 3 काम कर रहा है, और ये कितना काम कर रहा है, ये 1 काम, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि ए एक दिन में 3 काम, और बी एक दिन में कितना काम, 1 काम। अब क्या बोल रहा है कि वो दोनों कितना दिन काम किया, 2 दिन तक काम।
तो 2 दिन अगर करेगा, 2 दिनों तक अगर ए प्लस बी काम करता है तो बताइए कितना काम करेगा। एक दिन में ए 3 काम, बी एक दिन में 1 काम, यानी दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम, 4 काम। एक दिन में 4 काम तो 2 दिन में कितना काम, 8 काम। यानी कि वो क्या बोल रहा है कि यदि वे दोनों कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए एक साथ काम करता है तो 2 दिन में कितना काम किया, 2 दिन में किया 8 काम। तो हमारा रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, जो रिमेनिंग वर्क बचेगा, टोटल कितना काम है, टोटल काम है हमारा 12, 12 में से कितना बच गया, 8। यानी कि हमारा कितना काम बच गया, 4 काम बच गया। तो हमसे यही बात पूछ रहा है कि बताइए काम का कौन सा अंश छोड़ दिया है, काम का कौन सा भाग छोड़ दिया गया। कितना काम बचा हुआ, 4, 4 काम बचा हुआ कितना में, 12 में, यानी कि कितना अंश छोड़ दिया, 1/3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4/3। काफी आसान सा सवाल था, आप लोग पढ़ चुके होंगे, आप लोग से बना भी होगा, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगा। हम लोग क्या किए, जितना काम 2 दिन में किया 8 काम, काम बच गया 4 काम, ठीक है ना। अच्छा एक और बात, जो भी लोग पुराने लोग भी हैं वो लोग जरूर इस वीडियो के देखिए, जो लोग मेरे से पहले से पढ़ चुके हैं टाइम एंड वर्क वो भी जरूर पढ़िए। अब जैसा कि जानते हैं कि आप जितनी बार मेरे से पढ़िए कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। भले ही आप मेरे ही से जो भी ओल्ड स्टूडेंट है या जो लोग ऑफलाइन पढ़ते वो लोग इस चैप्टर को पढ़े हैं, इसके बावजूद भी इसको जरूर से देखिए, ठीक है। तो जैसे ये तो समझ में आ गया, आते हैं हम लोग अब दूसरे सॉल्यूशन पे, ठीक है ना। कुछ और सॉल्यूशन जो बेहतर हो सकता है, इतना हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये देखिए, तो जैसे एक बात बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ए 4 दिन काम किया, ए कितना दिन काम किया, देखिए ए हमारा 4 दिन में किसी काम को खत्म कर देता है, बी बी कर देता है 12 दिन में किसी भी काम को खत्म, ठीक है। ए 4 दिन में कर देता है और बी कितना दिन में कर देता है, बी कर देता है 12 दिन में खत्म। एक बात बताइए, दोनों 2-2 दिन काम किया, तो दोनों 2-2 काम किया, ए कितना काम किया, ये 2 दिन काम किया कितना, 4 में। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 2/4 काम करेगा, यानी कि ये कर लिया हमारा 1/2 काम। सिमिलरली ये कितना काम करेगा, ये भी 2 दिन किया, लेकिन इसका कितना दिन है, ये 12 दिन लेता है। इस जो टोटल काम जो खत्म करता है ये कितना दिन में करता है, तो ये करता है 12 दिन में, तो ये 12 दिन में खत्म करता है, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/6। कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। यानी कि अगर टोटल का बात करिए तो 3 और 1 4, 4/6, यानी कि हमारा कितना आ गया, 2/3। कहने का ये मतलब है कि हमारा 2/3 क्या हो गया, 2/3 काम हमारा ए और बी मिलकर के 2 दिन में कर दिया है, 2/3 भाग कर दिया है। तो जब 2/3 भाग कर दिया है तो हमारा रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो एक काम टोटल है उसमें से 2/3 घटा दीजिए, यानी कि कितना आ जाएगा, 1/3। इस सब तो ऐसे ही मान लीजिए। तो आप इस तरीके से भी, इस अप्रोच से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। कहीं से भी आपको टोटल वर्क नहीं निकालने की जरूरत है, जोड़ने घटाने की नहीं जरूरत है। अब आई बात आपको समझ में, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। क्या करना है, ये कितना दिन काम किया, 2 दिन काम किया, तो 2 दिन काम किया, लेकिन टोटल इसका कितना है, 4 दिन में खत्म करता है, तो यहाँ से इसका क्या निकालिए, इसका कितना हिस्सा है वो निकालिए। फिर उसी तरीके से बी का भी निकाल, दोनों को जोड़ दिए, जब दोनों को जोड़े तो हमारा कितना हिस्सा है, हमारा हिस्सा आ गया 2/3, यानी कि काम कितना हो गया है, काम हो गया 2/3। तो जब 2/3 काम हो गया तो बचा कितना हो जाएगा, तो बचेगा काम हमारा 1/3। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आई बात समझ में, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल देखिए, अच्छा ये सारा सवाल प्रीवियस ईयर है। जैसे इस सवाल को देखिए, 17 जुलाई 2023, शिफ्ट 4 सीजीएल का ही है सवाल। देखिए इस तरह का सीजीएल में सवाल आता है, काफी आसान सा सवाल है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये जो है आपका, देखिए ये किसी काम का, ए ये जो हमारा है वो 7 दिन में कितना परसेंट काम करता है, 20% काम करता है, ठीक है। यानी कि पूरा काम कितना करेगा, ये पूरा काम कर देगा हमारा 35 दिन। क्लियर, 20% काम कितना दिन में कर रहा है, 7 दिन में कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से बी का देखिए, 20 7 दिन में कितना काम कर रहा था, 20 7 दिन में कर रहा 25% काम, तो 25% कर रहा है, तो बी कितना हो जाएगा, बी कितना टाइम ले लेगा, बी ले लेगा 28 दिन।
आई बात समझ में? ये सारा बात आपको हम समझा चुके। जो भी लोग पहली बार क्लास देख रहे होंगे वो बैक वाला जितना वीडियो है जाकर के देखिए। टोटल हमारा कितना वर्क आ जाएगा? टोटल हमारा 140 आ जाएगा। यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर? अब क्या बोला है कि यदि वे दोनों एक साथ काम करे तो 7 दिन में कितना प्रतिशत काम हो जाएगा? तो एक बात बताइए, 7 दिन में कितना काम दोनों कर लेगा? ए प्लस बी 7 दिन में कर लेगा। एक दिन में कितना काम होता है? 5 और 4 9। तो 9 गुना 7 यानी कि 63 काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा? 63, 63 काम कर लेगा। अब बताइए, पूछ रहा है कितना, इसी का प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, तो 63 टोटल हो गया। 63 काम किया हुआ कितना में? 140 में। तो कितना आ गया? कितना से कट जाएगा? 7 से कट जाएगा। तो 9 से 63/20 गुने 100 कर दीजिए, प्रतिशत बनाना है तो कितना हो जाएगा? 45% हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, कोई परेशानी नहीं आएगा। आपको अच्छे से पता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो फिर बढ़िया पढ़ाते हैं, कि नहीं? सारी चीज आपको क्लियर होगा, सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर? नोट कीजिए इसको। चलिए, किए कुछ नहीं। 7 दिन में 20% यानी कि टोटल काम 35 दिन में, 7 दिन में 25%, यानी टोटल काम कितना दिन में? टोटल काम हमारा हो गया 28 दिन में। तो यहाँ से हम निकाल लिए कि 7 दिन तक में काम पूछ रहा, सारे क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये सब इतना चीज करने की जरूरत नहीं, हम पहले भी बताया है कि नहीं कि अप्रोच जो हमारा होगा वो ऐसा होगा कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बना सके। ठीक है? अब आप जब दिमाग ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आया कि इतना चीज तो इसमें करने की जरूरत भी नहीं थी। हो सकता था काफी लोगों को पहले भी आया होगा, आपको लग रहा हो कि सर ऐसे क्यों बता रहा है। तो बहुत आसान सा देखिए, ये जो है ये क्या कर रहा है? ये भी 7 दिन में कितना कम कर रहा है? 20%। ठीक है? बी देखिए, बी भी कितना दिन में? 7 दिन में ही कर रहा है। 7 दिन में कितना कर रहा है? 25%। हमसे यही तो बात, अच्छा पूछ भी जो रहा है हमसे, पूछ भी रहा है, वो क्या पूछ रहा है? ए और बी का, ए प्लस बी का कितने दिन में? 7 ही दिन में पूछ रहा है। अगर मान लेते ये किसी और दिन में पूछता, या यहाँ पर इस दोनों के डेज में क्या रहता है? डिफरेंस रहता, तो हम ऐसा नहीं करते। लेकिन ए और बी का 7 दिन में ही पूछ रहा था, हम ये दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 45। डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। है बात समझ में? कहीं से भी हमको इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कई बार क्या रहता है कि हम अप्रोच में और इस चीज में इतने उलझ जाते हैं, और इतना मतलब इतना उसमें ना फ्रिक्वेंट रहते हैं कि हमको कई बार इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रह जाता। ठीक है? ये सब बात हमें ध्यान में रखनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इस सवाल को। सवाल क्या है? तो सवाल है कि ए 18 दिनों में एक पूरा काम कर सकता है। बी सीजीएल, ये भी देखिए जो भी सवाल है ना सब 23 22 इसी सब का है, बहुत ज्यादा पुराना सवाल नहीं लेगा। तो हाल के दिन में आप देखिए इसी तरीके का सवाल क्या आ रहा है, ऐसा ही सवाल आ रहा है। तो सवाल क्या है? ए 18 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी 4 दिनों के लिए इस पर काम करे तो शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? नोट करिए, बनाइए। वीडियो रोक करके, वीडियो पॉज कर करके आराम से बनाइएगा, कहीं से भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, ये क्या बोल रहा है? ये 18 दिन में एक काम कर सकता है। फिर से वही अप्रोच लगाएंगे। आपको हम एक अप्रोच बता दिए, उससे सारा सवाल बन जाएगा, है कि नहीं? बताएं बार बार कि जो हमारा टाइमर वर्क है, आप चाहिए तो उंगली पे जोड़ करके बना सकते हैं। बस जो जो काम जितना जितना जहां जहां कर रहा है पूरा दीजिए, आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा। ए का क्या बोल रहा है? देखिए, ए कह रहा है कि ए 18 दिन में किसी काम को करता है। बी कितना दिन में करता है? बी 12 दिन में करता है। यानी कि टोटल काम हमारा कितना हो गया? 36 काम टोटल हो गया। मतलब कि कितना काम टोटल है? टोटल काम है 36 पीस। तो यहाँ पर कितना आ गया? ये 18 दूनी 36 हो गया, 2 काम हो गया, और यहाँ पर 3 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कह रहा है कि बी 4 दिनों के लिए इस पर काम किया। बी कितना दिन काम किया? 4 दिन काम किया। कौन काम किया? बी किया 4 दिन। तो बी 4 दिन काम करेगा तो 6 दिन में कितना? 4 के 12 काम हो गया, हुआ ना? कितना काम हो गया? 12 काम हो गया। अब बोल रहा है कि शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो शेष काम तो जो हमारा रिमेनिंग वर्क है कितना बच जाएगा? 36 में से 12 घटाइए, कितना बच गया? 24 बच गया। तो 24 काम है, और उसको अब कौन करेगा? उसको अब करना है एक को, तो टाइम हमारा कितना लग जाएगा?
टाइम हमारा लग जाएगा 24। ए एक दिन में 2 काम करता है तो 24 काम करने में इसको कितना समय लगेगा? ये लगेगा उसको 12 दिन लगेगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ये सारा अप्रोच है, ये सारा सवाल आपसे आसानी से बन रहा होगा, हमको पता है। बस आपको ये दिखाने आ रहा है कि जितना भी चीज हम पढ़ा दिए, कोई भी चीज पढ़ा देंगे, क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं छूटेगा। आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा और तेजी में बनेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको ये चीज नहीं करना है। देखिए ये सब सीजीएल 2023, ठीक है ना, करेंट सवाल है, तो कहीं से भी कुछ घबराने वाली बात या टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसी सवाल का कोई और अप्रोच, ये सब अप्रोच हम आपको स्टार्टिंग में नहीं बताए थे, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में चीजें सीखना भी जरूरी है, ठीक है ना। जब सारी चीज आप सीख जाइएगा, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीज आप सीख जाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना क्या रहेगा आपके लिए, इजी रहेगा। अब जब कॉन्सेप्ट भी आपके पास है, तब जाकर ये सारी चीज आप स्पीड में लगा पाइएगा। लेकिन डायरेक्ट चाहिए कि सब कुछ आ जाए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। आइए अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी कितना दिन काम किया, बताइए। बी हमारा किया 4 दिन काम। बी कितना दिन काम किया? बी 4 दिन काम किया। अब बताइए कि बी जो है, बी हमारा जो है, बी कितना दिन में काम का खत्म करता है? 12 दिन में। बी कितना दिन में काम खत्म करता है? बी हमारा काम खत्म करता है 12 दिन में। अच्छा, अब बी 12 दिन में हमारा जब काम खत्म करता है, तो बी इसमें से कितना दिन काम कर लिया? तो बी इसमें से 4 दिन काम कर लिया। बी क्या किया? बी 4 दिन काम कर लिया। अब बी 4 दिन काम कर लिया, यानी कि बी के लिए कितना दिन का काम बचा हो? 8 दिन का। अब बात समझ रहे हैं ना? बी 12 दिन में किसी काम को खत्म करता है, बी 4 दिन काम कर लिया, तो बी के लिए कितने दिन का काम बचा हुआ है? तो बी के लिए 8 दिन का काम बचा हुआ। लेकिन बी के लिए 8 दिन का काम बचा है, लेकिन यही काम करना किसको? यही काम अब करना है ए को। अब यही काम किसको करना है? यही काम अब करना है ए को। ये काम बी को नहीं करना, किसको करना? ए को। तो ए कितना दिन में लगाया? देखिए ए और बी में जब आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ए किसी का 18 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है। यानी कि बी अगर कम समय लेता है, ए ज्यादा समय लेता है, इसका मतलब है कि बी का एफिशिएंसी ज्यादा है, बी का ताकत ज्यादा है, बी का कार्य क्षमता ज्यादा है। ए का क्या हो गया एफिशिएंसी? ए का एफिशिएंसी कम। अच्छा, इसका एफिशिएंसी कितना इससे ज्यादा है? तो 1.5 गुना। 1.5 गुना ज्यादा है ना। ए का एफिशिएंसी बी के एफिशिएंसी से कितना कम है? 1.5 गुना। या आप ऐसे कह सकते हैं कि बी का एफिशिएंसी ए के एफिशिएंसी से कितना ज्यादा है? 1.5 गुना। तो जब बी को किसी काम को करने में 8 दिन लग रहा है, तो यही काम ए को कितना लगेगा? 1.5 गुना ज्यादा लगेगा। 1.5 गुना कितना हमारा हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 दिन। तो आंसर हमारा कितना हो गया? 12 दिन हो गया। शानदार अप्रोच है, आप इस तरीके से आराम से किसी भी सवाल को बना सकते हैं। देखिए कहीं भी कुछ भी टाइम वाइम कुछ भी निकालने का जरूरत नहीं है। ये सब बिल्कुल आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन का अप्रोच लेते हैं। हम बार बार कहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन बनाइएगा, आपको उतना क्या होगा, उतना आपको सहूलियत होगा ये सारी चीजों में करने में। आई बात समझ में? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है। बी 12 दिन में खत्म करता है, 4 दिन काम कर लिया, यानी कि बी के लिए कितने दिन का काम बचा? बी के लिए 8 दिन का काम बचा। अब ये जो 8 दिन का काम बचा, यही 8 दिन किसको करना है? ए को करना है। ए का तो एफिशिएंसी इससे कम है, 1.5 गुना। तो कम है यानी कि टाइम क्या लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा। क्या ये तो ज्यादा दिन लगाता है? 1.5 गुना ज्यादा दिन लगाता है। देखिए बी 12 दिन में, तो ए 18 दिन, तो 1.5 गुना ज्यादा लगा रहा है। ए 8 का 1.5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऐसे आप बना सकते हैं। क्लियर हुआ? आया बात समझ में? आगे बढ़ते हैं हम। आराम आराम से पढ़िए, कहीं से भी आपको कहीं से भी कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस सवाल को देखिए। 15 पुरुष और 21 महिला, सीजीएल 2000, देखिए सारा 2023 का सवाल। 15 पुरुष और 21 महिला किसी काम को एक साथ करने में 56 दिन लगाते हैं। हम आपको बताए थे कि इस तरह का कभी भी कोई भी सवाल आता है, इस तरह का कभी भी कोई भी सवाल आए, आपको करना ज्यादा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है? आपको पूरा इफिशियंसी निकाल लेना है। जैसे कि 15 मेल हो गया और 21 फीमेल। ये इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे शानदार अप्रोच है, सारा सवाल बन जाए, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं। 56 दिन में करता है। अच्छा, इसी काम को 12 मेल और 24 फीमेल कितना दिन में करती है? ये करती है 64 दिन में। क्लियर? अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से सोचा
8 बार में 1 कट गया, 7 बार में 1 कट गया। अब यहाँ से हम सोल्व कर लेते थे, 15 सत्ते 105 मेल, 21 सत्ते 147 फीमेल, बराबर आ गया 92 मेल और प्लस, सही है ना, हाँ, 8 चौका 32, 192 फीमेल। कोई दिक्कत यहाँ से? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, तो अब आगे आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो मेल हमारा कितना आ जाएगा, 96 में से इधर कर दिए तो ये आ जाएगा 9 मेल, तो यहाँ पर कर दीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा 7 5 12 52 45 फीमेल, यानी कि मेल का एफिशिएंसी बटा फीमेल का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा बताइए, 5/1। कितना आ गया, 5/1, यानी कि मेल कितना हो गया, मेल हमारा आ गया 5, फीमेल कितना आ गया, फीमेल आ गई 1। फीमेल आ गई, अब टोटल वर्क यहाँ से निकालते हैं, टोटल वर्क निकालिएगा तो वहां से निकाल, 15 गुना मेल कितना 5 और प्लस फीमेल कितना 21 और गुना कितना आ जाएगा आपका, गुना आ जाएगा 56, यानी कि आ जाएगा कितना 75 प्लस 21, 75 प्लस 21 और गुना आपका आ गया 56, यानी कि टोटल वर्क आपका कितना हो गया, आपका टोटल वर्क हो गया 96 गुने 256। क्लियर? यानी कि जो पूरा काम हमारा है वो कितना है, 96 गुने कितना होगा 256। अब हमको कितना काम करवाना है, 18 पुरुष 24 महिला से करवाना है, किसे करवाना, 18 पुरुष और 24 महिला से, तो कितना हो जाएगा 18 पुरुष यानी 18 पचे 90 प्लस 24 महिला यानी कि 24 गुना 1, यानी कि 90 प्लस 24, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा 114 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, 114 आ गया। अब देखिए टाइम कितना लगेगा, ध्यान दीजिए टाइम कितना लगेगा, 96 इंटू 256 बाई 114। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करिएगा, ये आपका आ जाएगा 19 छक्का 114, ये सॉरी 19 छक 114 और ये आ जाएगा 16 छक 96 आ जाएगा। तो टोटल जब आप कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर 47.3/19 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सॉरी 256 नहीं, ये तो 56 हुआ ना, 56, यहाँ भी 56। चलिए कोई दिक्कत है समझ में, सारी चीज आप पढ़ चुके। देखिए जो चीज भी हम पढ़ा दिए हैं वही सबसे क्वेश्चन आ रहा है, ये बात आपको भली भांति दिख रहा हो। क्लियर? 15 पुरुष है 21 महिला है। देखिए 15 पुरुष 21 महिला दोनों मिलकर के 56 दिन में करता है यही काम, 12 पुरुष और 24 महिला 64 दिन में करता है। यहाँ से हम इफिशियंसी निकाली, मेल का आ गया 5, फीमेल का आ गया 1। इसमें भी आप रखिएगा मेल का मान और फीमेल का मान, दोनों में कितना आएगा, दोनों में सेम ही आएगा, जो टोटल वर्क आएगा दोनों में सेम ही आता है। हमारा ये टोटल वर्क होगा। यही काम किससे करवाना है, 18 पुरुष और 24 महिला से, तो हम इससे इसका एफिशिएंसी निकाल लिए थे, 114 आ गया था हमारा ये आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल, देखिए क्या है, रवि किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, सुधा इस काम को 60 दिनों में कर सकती है। यदि दोनों एकांतर रूप से काम करें, शुरुआत सुधा से। ये सवाल अल्टरनेट वाला आप कर चुके हैं, ठीक है, इस सवाल में कुछ है नहीं, चलिए हम करवा देते हैं। देखिए रवि है, अरे देखिए रवि है और सुधा, ठीक है, रवि है और सुधा। रवि क्या कर रहा है, रवि 40 दिन में किसी काम को कर रहा है, सुधा उसी काम को 60 दिन में कर रही। दोनों का ये कीजिएगा 120 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब साइकिलिक कितने का बनेगा, अल्टरनेट कर रहा है तो 2 दिन का बनेगा, तो 2 दिन का साइकिलिक बनेगा तो 2 दिन में कितना काम, 5 काम हो गया। 2 दिन में 5 काम हो गया, हमको कितना काम करवाना है, 120 काम करवाना है। तो कितना लग जाएगा हमको,
24 यानी कि 48 दिन में कितना काम हो जाएगा? 120 काम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोट करिए, नोट कर लिए। ये सब सवाल तो हमको बताना भी नहीं चाहिए था, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं। क्लियर? चलिए इसी तरीके का एक और सवाल देखिए। ए, बी और सी है। सीजीएल 17 जुलाई 2023। हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन, जितना भी सारा टाइम एंड वर्क का जो भी क्वेश्चन सीजीएल या सीएचएसएल में है, वही सब आपको करवाया जा रहा है। देखिए ये भी सेम ही सवाल है। ए, देखिए प्रीवियस ईयर है, इसलिए हम ये सब करवा रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। आपका ये लगभग 20-25 क्वेश्चन इसमें है। ये सारा करवाने के बाद हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 200, तो ये 600। 600 हो गया, तो ये हमारा आ गया 20, ये हमारा आ गया 15 और ये हमारा आ गया 12। क्लियर? अब बारी बारी से करें तो 3 दिन का साइकिलिस्टिक बनेगा। 3 दिन में कितना काम होगा? 15 12 27 और 27 गुने 27 20 कितना हो जाएगा? 47। कितना हो जाएगा? 47 वर्ग। तो 3 दिन का जो हमारा साइकिलिक बना, 3 दिन में कितना काम हो गया? 47 काम हो गया। अब कितना से इसमें गुना कर देंगे बताइए? इसमें हम लोग कर देंगे 3 गुना 12, यानी कि 36 दिन में कितना काम हो जाएगा? 47 गुने 12, यानी कि 12 सत्ते 84 का 4 हासिल 8, 12 चौका 48 और 8 56, यानी कि आ जाएगा 564 काम। कितना हमारा हो गया? 564 काम। तो 36 दिन में कितना काम हो गया? 564 काम। 36 दिन में कितना काम हो गया? 564 काम। अब 564 काम हो गया। अब कितना हमारे पास काम बचा हो? तो 36 काम बचा। 36 काम बचा हुआ, तो 36 काम तो 20 15 35 यहाँ से हो जाएगा। तो 2 दिन और जोड़ लेते हैं। तो 2 दिन और जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? और हमारे पास जुड़ जाएगा 35 काम। तो 35 काम यानी कितना काम हो गया? 599 काम हो गया। 599 काम ए बी तक हो गया। तो अब 37वां दिन कौन काम करेगा? 36 दूं 38 दिन हो गया ना। टोटल 38 दिन में कितना काम हो गया? 599 काम। अब काम हमारे पास कितना बचा हुआ है? एक काम करता है कितना है इसी एक दिन में? 12 दिन में। तो जो हमारा टाइम हो लग जाएगा, वो टाइम कितना लग जाएगा? 38 दिन ऐसे आ गया। एक काम बचा हुआ, वही एक काम ही 12 वाला करेगा। 37 गुना कितना हो जाएगा? 1/12। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो फ्रैक्शन वाले से भी आपको घबराना नहीं, आपको सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है? स्क्रीनशॉट। चलिए क्लियर है? कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये सब आपको देखिए, आप अगर पूरा वीडियो अगर आप देख चुके तो ये सारा क्वेश्चन आपको आसान लगता है, क्योंकि ये सारी हम सारा चीज पढ़ा है। हम बोले आपको कि एक बार जब आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा ए टू जेड, आपको कभी किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन नया नहीं दिखे, आपको लगेगा कि हम क्वेश्चन पढ़ करके ही गए। ठीक है? और अगर वो नया होगा तो दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में जितना भी एग्जाम, जितना भी एस्पिरेंट बैठा होगा, सबके लिए नया। और उसमें भी आप तेज रहिएगा तो आप जरूर क्वेश्चन को बना लीजिए। देखिए 15 पुरुष, 15 जो मेल है कितना दिन में करते हैं? 25 दिन में। 25 जो हमारे फीमेल है वो कितना दिन में? 40 दिन में। यानी कि मेल का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? ये तो गिर जाएगा। ये तो शिफ्टिंग वाले से भी बना सकते हैं जो शिफ्ट करता है। ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 3 बच्चे और ये हमारा हो जाएगा 8। यानी मेल हमारा हो जाएगा 8 और फीमेल कितनी हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी 3। ठीक है? तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा? तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 15 गुने 8 और गुना 25। ये हमारा आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। अब हमको कितना से काम करवाना था? 15 पुरुष से। तो 15 पुरुष यानी कि 15 गुने 8 और 25 महिला, यानी कि 25 गुना 3, यानी कि आ जाएगा 120 प्लस 75, यानी कि कितना आ गया? 195। ठीक है? तो टोटल वर्क हमारा इतना है। करवाना कितना? 195 से। अब इसको भाग दे दीजिए। तो टाइम का बात करेंगे तो टाइम कितना हमारा हो जाएगा? 15 गुना 8 गुना 25 और बटा 195। ठीक है? अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा।
जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 5 से काट दीजिए तो 3 पचे 15, 5 ये 15, 5 9 45, फिर 3, अरे ये तो 15 से डायरेक्ट ही कर जाता। 13 क्यों थे 25 अठे 200, 200 बटा 13, यानी कि 13 कम 13 भैया 13 पचे 65, 5 बटा 13, 15 में 5 बटा 13, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। क्लियर, छोटा मोटा सवाल है ये सब, आगे बढ़े, चलिए। देखिए ये भी रॉकी और ये देखिए सवाल, ठीक है, राजा और रॉकी दो आदमी हैं, नोट करिए बनाइए। देखिए राजा और रॉकी दो आदमी हैं, दोनों मिलकर कितना दिन, दोनों मिलकर के काम किया 20 दिन, 5 दिन, तो दोनों राजा हैं, राजा प्लस रॉकी, ठीक है, दोनों है, दोनों कितना दिन में काम खत्म, 5 दिन में, यानी कि टोटल काम होगा 5 दिन का, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करा, दोनों 2 दिन काम करता है, दोनों 2 दिन काम करता है, यानी कि 2 काम हो गया, काम छोड़ देता है, कौन छोड़ देता है, रॉकी छोड़ देता है, तो रॉकी छोड़ देता है, तो राजा जो है शेष जो भी पेंटिंग है वो कितना दिन में खत्म करता है, 4 दिन में, यानी कि 3 गो काम रहा होगा, इसको 4 दिन में खत्म किया होगा, सीधी सी बात, 3 काम को कितना दिन में खत्म किया होगा, 4 दिन में, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 4 दिन में कितना खत्म किया होगा, 3 काम, दोनों बात, 4 दिन में कितना खत्म किया होगा, 4 दिन में खत्म किया 3 काम, 1 दिन में कितना काम करेगा, 3/4, 1 दिन में 3/4 काम करेगा, अच्छा कौन करेगा, ये सब करेगा हमारा राजा करेगा, लेकिन काम हमको किससे करवाना है, काम हमको करवाना है रॉकी से। एक बात होता है, 1 दिन में ये 3/4 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 1 दिन में एक ही काम, तो रॉकी जो हमारे, तो रॉकी 1 दिन में कितना काम करता होगा, तो रॉकी 1 दिन में कितना काम करता होगा, 1/4 काम करता होगा, और रॉकी कितना काम करता होगा 1 दिन में, 1/4 काम करता है, तो पूछ रहा है कि पूरा काम कितना दिन में करेगा, 1 दिन में 1/4 काम, तो पूरा काम कितना दिन में हो जाएगा, 20 दिन में, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आया ना बात समझ में, इसमें नहीं ना दिक्कत है, 1/4 काम 1 दिन में, कितना काम करवाना, 5 काम करवाना, तो 5 × 4, कुछ लोग को पूरा पूरा लिखने की आदत रहता है, क्लियर, हम बार बार एक्चुअली बैटरी देख रहे हैं, बैटरी तो नहीं, चलिए कोई दिक्कत यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए, छोटा मोटा सवाल है ये, अच्छा पिछला जो सवाल था, अब बनाइए इसको, प्रतिदिन 5 घंटे काम करके ये एक काम, आप सोचोगे कि क्या है इसको छोड़ दिए, बनाइए, प्रतिदिन 5 घंटे काम करके ये एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और प्रतिदिन 6 घंटे, यानी कि प्रतिदिन 5 घंटा ये काम करेगा, ये क्या करेगा, प्रतिदिन 5 घंटा ये काम करेगा, और काम को कितना दिन में खत्म करेगा, 8 दिन में खत्म करेगा, उसी काम को 6 घंटे डेली काम करेगा भी, या कितना दिन में खत्म करेगा, 10 दिन में काम करेगा, यानी कि ये कटेगा हमारा 2 बार में, और 6 × 2 = 12, तो ये 4 × 2 और 4 थी, सीधी सी बात, ए का एफिशिएंसी आ गया 3 और बी का आ गया, क्लियर। अब क्या बोला कि प्रतिदिन संयुक्त रूप से काम करें, तो टोटल वर्क यहाँ से भी निकाल लीजिए, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 5 × 3 × 8, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। टाइम पूछ रहा है तो प्रतिदिन दोनों संयुक्त रूप से काम करेगा, मतलब कि ए और बी क्या करेगा, ए और बी क्या करेगा, ए और बी दोनों काम करेगा, ए और बी दोनों काम करेगा, ए और बी दोनों काम करेगा, तो कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, घंटा कितना लेना है, 8 घंटा लेना है, 5 × 8, तो ये दोनों तो कट गया, तो हमारे पास टाइम कितना बच गया, 3, तो कितना आंसर हो जाएगा बी। ये सब काफी आसान सा सवाल है,
फिर से लग रहा है हमको कहीं से भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं होगा। आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये भी हो गया रॉकी वाला। ये भी आसान ही सवाल है। देखिए, सारा सवाल तो इसी तरीके का है। प्रीवियस ईयर में जो बना, ऐसा तो है नहीं कि हम क्वेश्चन बनाते हैं घर। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो जो एग्जाम में आ रहा है हम तो वही कर। आसान है तो आसान ही सही। ए और बी बनाइए इसको पहले। देखिए, ए और बी, ए और बी एक काम को 5 दिन में और ये 10 दिन में। ठीक है, ये दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, एक साथ काम करते, यानी कि 10 काम हो गया, ये 2 हो गया, ये 1। देखिए, ये सब चीज जो है ना, ये एलसीएम जो हम निकालते हैं या पर डे का वर्क निकालती है, धीरे धीरे आप छोड़ दीजिएगा, है कि नहीं। ये सब आपके दिमाग में खुद ही रहेगा, तो ये सब लिखिएगा नहीं, तो ये सब का टाइम आपका ऐसे ही बच जाएगा। ये कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है, बी शेष काम को कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो बी 8 दिन में करता है, तो बताइए कि बी एक दिन में एक काम करता है, 8 दिन में कितना काम किया होगा, तो बी 8 दिन में 8 काम किया होगा। तो बी 8 दिन में एक 8 काम किया होगा, तो उससे पहले ही छोड़ा होगा। समझिए, ऐसे काम किया होगा, ए और बी दोनों कर रहा था, यहाँ पर ए छोड़ दिया तो बी अकेले काम किया, 8 दिन में काम खत्म हो गया। तो 8 दिन में 8 काम किया होगा। क्या 8 दिन में कितना काम किया होगा, 8 काम किया होगा। तो जो ये 2 काम है, ये 2 काम कौन किया होगा, ए बी दोनों मिल करके। तो ए बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। 3 है तो कितना टाइम लगाया होगा, 2 काम करना है 3 दिन में, तो यही हमारे आंसर हो जाए। दो गो काम है, एक दिन में 3 काम करता है, तो 2/3 ही समय न लगाएगा। क्लियर? बहुत खुशखबरी की बात है कि वीडियो शुरू हो गया, सारी चीज और एकदम डेली चलेगा। उम्मीद है कि शायद कल या परसों से आपको ये कोऑर्डिनेट का वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ही पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अलजेब्रा की कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे, तो ये आपका छठ वट तक खत्म हो जाएगा, वरना फिर अलजेब्रा बीच में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अगला सवाल बनाइए। 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 चलिए, आइए हम लोग इस सवाल को जल्दी से देख लेते हैं, आखिरी सवाल है। देखिए, ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है। ए कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में। बी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में। ठीक है। अच्छा, ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया 150, 150 हो गया, 30×5 = 150, 25 छक्का इतना हो गया। वे ए से बारी करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करता है। यानी कि 5 दिन में कितना काम कर लिया होगा ए और बी, ए और बी कर लिया होगा 6×5 = 11, 11 गुने 6×5 = 11, 11 गुने 5, यानी कि कितना काम कर लिया होगा, 55 काम कर लिया होगा। अब 55 काम कर लिया होगा, 55 ही ना है। हाँ, समस्तीपुर यही है, बाजार में कोचिंग पे है, क्लास ऐसे वीडियो बना रहा है। आते हैं तुरंत यहाँ से निकल के आते हैं, करते हैं फोन थोड़ा देर, करते हैं 5 मिनट। देखिए, अब क्या है, ओ सॉरी, ये गलत हो गया। देखिए, ये क्या है, वे ए से शुरू करता है और बारी बारी से काम करता है। काम कितना दिन चलता है, 5 दिन। 5 दिन चलता है, तो यानी कि अगर ए से शुरू होता है, तो ए कितना दिन काम किया होगा, ये 3 दिन काम किया होगा, और बी का दिन क्या होगा, 2 दिन। ये बात समझ में आ रहा है? पहले ए फिर बी, ए बी ए बी, तो ऐसे करके 5 दिन चला था। 3 दिन में कितना काम हुआ होगा, 3 दिन में हुआ होगा, यहाँ हुआ होगा 18 काम,
और यहाँ हो गया होगा 5 × 2 यानी कि 10 काम। यानी कि टोटल काम 5 दिन में कितना हो गया? 28 काम। टोटल काम कितना हो गया? 28 काम हो गया। अब 28 काम हो गया तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? फिर ये छोड़ देता है तो रिमेनिंग वर्क हमारा बच जाएगा 150 माइनस 28। कितना बच जाएगा? 28। तो हमारा कितना आ जाएगा? 28 28। अब ये आ जाएगा हमारा 28 2 30, ये हमारे पास आ जाएगा 122 काम। अब यही 122 काम कौन करेगा? बी करेगा। टाइम कितना लग जाएगा? 122/5 यानी कि 24 × 5 = 120 2/5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 24 × 2/5। तो यही आंसर हो गया। तो यही है ना। लगभग हम लोग 10 सवाल अभी देखे, बाकी का सवाल हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप वीडियो देखते रहिए, पहले की तरह सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू।